चलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ है आदित्य। चलो मुझे आप ये बताओ आदित्य, क्या इस क्वेश्चन को आप कर लोगे? हाँ सर। ओके, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सर सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू करके करोगे। आप मुझे बताओ ये फ्रैक्शन वैल्यू करके आप ये कितने समय में क्वेश्चन को कर लोगे? सर 40 से 45 सेकेंड। ओके, अच्छा अगर मैं बोलूँ क्या आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लोगे? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लो मैं आपको सिखा दूं कि 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे, तो आप बताओ इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? हाँ सर, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो आज आप बैठो, आपको मैं ये सिखाता हूँ कि 2 सेकंड में कैसे इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है? ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जो हम परसेंटेज की सीरीज कर रहे हैं कंटिन्यू, उसमें इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया था उसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का यूज कहाँ पे करते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में समझाया। आप सोच रहे हो कि परसेंटेज को मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ? तो मैं परसेंटेज को इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे पूरा जो अर्थमेटिक है पोर्शन, आपके मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें अर्थमेटिक में पूरा जो परसेंटेज का रोल है, और नॉट ओनली इन अर्थमेटिक, एडवांस में भी देखोगे आप परसेंटेज का बहुत जगह रोल होता है। इसीलिए परसेंटेज ना एक बोल सकते हो कि आप पूरे मैथमेटिक्स की कोर पार्ट होती है। इसीलिए इस पर आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो अगर आपने इस पर अच्छी कमांड बना ली तो फिर देखना आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो परसेंटेज चैप्टर है उसका टाइप वाइज हम करेंगे। मतलब सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2 ऐसे करके पढ़ेंगे हम। इससे क्या होगा कि आप जब टाइप वाइज पढ़ते हो ना क्वेश्चन को, तो आपके दिमाग में रहता है अच्छा इस चैप्टर में इतने टाइप होते हैं, तो आपको रिवीजन में ये बहुत हेल्प करती है, राइट। और चीज़ों को ना अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्प होती है, इसीलिए हम टाइप वाइज करेंगे। अब इस परसेंटेज जो चैप्टर है इसमें देखोगे कितने टाइप है, तो अमूमन देखोगे इसमें 10 टाइप हैं। कौन कौन से 10 टाइप है इन्हें दिखाता हूँ। देखो ये मेनली आप देखोगे ना 10 टाइप है इसमें। ये जो देखोगे ये हमारे टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, टाइप 1, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम करेंगे। मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगा, जो भी टाइप वाइज बताऊंगा, वो सारे में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को मैंने क्या किया है, टाइप वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। तो उन्हीं टाइप वही क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है ना उससे फील कर पाओगे और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, राइट। फिर हम टाइप 2 करेंगे, फिर टाइप 3 ऐसे करेंगे। टाइप 2 क्या है? तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। टाइप 3 में क्या आता है? तो ये पीक्यू रूल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर टाइप 4 में आपका आता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। फिर टाइप 5 में देखोगे मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर टाइप 6 में आता है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइप 7 में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइप 8 में इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइप 9 में वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और टाइप 10 में हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, इनको हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 1। ये है हमारा टाइप 1। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसमें कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं। जब भी कोई भी परसेंटेज रहता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हो, आप डिवाइड कर देते हो उस जो भी वो परसेंटेज रहता है उसको 100 से। और अगर वो फ्रैक्शन है, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। इसको पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ाया हूं, तो उनको आप देख लेना, राइट। चलो तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन बेस्ड और फ्रैक्शन टू परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं और कैसे ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या बताना है आपको, इक्विवेलेंट बताना है। ये जो फ्रैक्शन दे रखा है 1/5%, ये देखो एसएससी सीपीओ 2023 सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं जो उनमें आए हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं। अब देखो 1/5% को फ्रैक्शन में पूछा है, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी कोई भी चीज आपको परसेंटेज में रहती है और फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना होता है तो क्या करते हैं, सीधा 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 1/5% है ना, तो परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 1/5 तो है ही है, इंटू में नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100, तो यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/500। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला देखो ये हमारा एसएससी सीएचएसएल अभी प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये 12.75% को बताना है कि ये किसके मतलब फ्रैक्शन में बदलना है, ये 12.75% को। अब कैसे बदलेंगे, तो देखो इसको कैसे बदलना है, तो देखो
ये हमारा दे रखा है क्या, 12.75%। अब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था कि 100 से इंटू कर, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये 100 से डिवाइड हो गया कि नहीं। अब एक चीज़ देखो इसमें, अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो अब अगर मुझे इसे डेसिमल में हटाना है, डेसिमल को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखोगे ये हमारा हो जाएगा क्या, 1275 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 रहने दो, अभी चाहो तो आप ये लिख सकते हो 10,000, लेकिन यहाँ से हम कैंसिल आउट करके यहाँ से निकाल लेंगे। देखो इधर, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। आप यहाँ पे 25 से टेबल से काटो, 4 बार में जाएगा, और ये 25 से काटो तो 25 25 125, और ये बच जाएगा 2 और 5 25 से करना 25। अब देखो ये कितना आ गया हमारा 51 अपॉन में कितना आ गया 400। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज और समझो, आप यहाँ पे ये जो चीज आपने निकाला है ना, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो। ये तो रहा एक तरीका कि आप ऐसे कर लो, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो इसे बोलते हैं, देखो कभी भी कैलकुलेशन आता है ना, तो कैलकुलेशन में ना स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, स्प्लिट इट एंड मेक इट। ये मेथड आप ये ध्यान पे रखना, ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही इजी बना देगा। क्या मैं बता रहा हूं, देखो स्प्लिट इट एंड मेक इट, ये मेथड ना बहुत ही बेस्ट मेथड होता है। कोई भी क्वेश्चन है उसको स्प्लिट कर दो और फिर उसको सॉल्व करो, देखो कि चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे देखो मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं थोड़ा और आसानी से कर सकता हूं। वो भी आसान था, लेकिन इसको मैं दूसरा अप्रोच दिखा रहा हूं, वो भी आसान, ये भी उससे आसान हो जाएगा। अब देखो ये लिखा है हमारा 12.75। अब यहां पे ये जरूरत है कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ऑलरेडी, तो आप इन अप्रोच को मैं जो बता रहा हूं उनको लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे ये मेरे सामने लिखा है 12.75%, तो मैं इस चीज को, मैं अभी परसेंटेज को इग्नोर कर देता हूं, मैं अभी ना परसेंटेज को बाद में डील करूंगा, मैं सिर्फ इस नंबर से डील करना चाह रहा हूं, इस वाले में। तो देखो ये मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 12 प्लस में 0.75। अब देखो क्या मैं इसको 0.75 को ये 3/4 लिख सकता हूं कि नहीं, होता ना 3/4। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो इसे सॉल्व करोगे तो 12 4 जा कितना होगा 48, और 3 ऐड कर दो कितना होगा 51, और अपॉन में कितना हो गया 4। अब आपको पता है कि मैंने परसेंटेज यहां से हटाया, तो परसेंटेज तो रहेगा ही। अब आप बताओ परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यानी कितना होगा 51 अपॉन में 400, सी हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस ऐसे मैंने क्या कर दिया, बस स्प्लिट कर दिया और फिर कर दिया, इससे भी आसानी से आप निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। मैं बोलूं आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ये बताता हूं कि इसे प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करोगे, राइट। एक तो तरीका जो प्रॉपर तरीका होता है उसे, एक तरीका मैं बताऊंगा एग्जाम अप्रोच में जल्दी कैसे करोगे इसे। मैंने आपको देखा होगा, तो आपने थंबनेल में मैंने लिखा है सिर्फ 2 सेकंड में, तो आप 2 सेकंड में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा इसमें बहुत टाइम लगेगा, और सच में अगर आप जो भी ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आप जानते हो, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसके हिसाब से करोगे तो आप टाइम लगेगा ही। लेकिन इसके सिवाय मैं एक और अप्रोच बताऊंगा कैलकुलेशन का, उसको अगर इसमें लगाओगे ना तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। पहले मैं आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला बताता हूं, वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला, फिर मैं वो आपको अप्रोच बताऊंगा। देखो अब ये हमारा लिखा है क्या कि व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि 90 का 50% का 80% बताओ, आप ये बताना है। तो अब इसे कैसे करते हैं, तो आपको पता ना कि 80% है, तो 80% का अब यहां पे तो या तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, मैंने आपको बताया था ना 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो आप या तो वैसे कर लो, और नहीं अगर आपको याद रहेगा तो पूरा 80/100 लिखना पड़ेगा, फिर आपको 50/100, फिर ऐसे करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर लेना क्या होता है, और मैंने पूरा चार्ट आपको दिया था, बोला था याद करने के लिए। अब देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 4/5, मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगी, और नहीं याद हो तो फिर 80/100 करके करना। और फिर ये ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 50 का मतलब 50% का मतलब 1/2, और इंटू में कितना हो गया 90, राइट। अब देखो इसे सॉल्व करो, यस 5 से काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा 18 बार में, फिर यहाँ 2 से काटो कितनी बार में जाएगा 9 बार में, और 9 को 4 से इंटू कर दो कितना आ गया 36, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहां से आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद था तो आपने आसानी से कर लिया। अब 80/100 करोगे तो फिर एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ जाएगा, वहां पे आपको फिर वो 100 उसको हटाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें लाके फिर सॉल्व करोगे। तो एक तो तरीका ये होगा, ये आपका
टेलीशन तरीका बोलोगे इसे सॉल्व करने का। अब मैं आपको और स्मार्ट तरीका बताता हूं कि 2 सेकंड में कैसे कर दोगे, उसे समझो, यहीं से समझो। अब थोड़ा एक चीज मैं बता रहा हूं, जरा आप बताना। मान लो मैं 3 × 4 × 5 करूं, तो आप बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा जो भी आएगा, जैसे मैं इसे सॉल्व किया कितना आ गया 60 आ गया। अब ये जो आंसर आया है मुझे ये बताओ, तो मैंने जिससे ये मल्टीप्लाई किया है, जिन जिन नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया गया है वो नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अब अगर मैंने ये 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया है, ये आया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सिर्फ मेरे पास ये है नंबर, तो मैं ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई, अगर मैं इनसे डिवाइड करूंगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसे, क्योंकि इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई को होके आया है ये। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ये आया है आंसर, वो उसमें तो ये नंबर तो रहेंगे है ना। इन नंबर रहने का क्या मतलब है, इनसे ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। वही कंसेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं एमएफ कंसेप्ट या एमएफ अप्रोच समझ सकते हो। इसे ध्यान रखना है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। एमएफ अप्रोच ध्यान पे रखना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच बोलते हैं। यहां पे जो मल्टीप्लाई देखना होता है कि कोई भी जो आंसर आ रहा है उसमें ना आपको यह देखना होता है कि उसमें किस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। ज्यादातर केस में आप प्राइम नंबर ही चेक करोगे, आप प्राइम नंबर के सिवाय और भी कोई नंबर चेक कर सकते हो जिससे मल्टीपल है, मल्टीपल में वो है। लेकिन ज्यादातर जब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट आएगा ना, तो आप देखो वो किससे मल्टीप्लाई किया गया है, वो आंसर में होना चाहिए, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है किसी से। तो जैसे आप इसमें देखो, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए होगे तो देखना कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। आप देखो यहां पे अगर ये ऑफ लिखा तो इसका मतलब तो सब जगह इनटू ही है ना, और नीचे परसेंटेज है तो नीचे तो 100 आएगा, यानी 100 अगर नीचे आएगा तो ये 9 कटेगा क्या नीचे किसी से, 9 कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई में तो 9 रहेगा ना। मल्टीप्लाई में तो इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में उसमें 9 तो आएगा ही, क्योंकि वो कटेगा नहीं। इसका मतलब जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो 9 से कटने वाली आएगी, क्योंकि उसमें 9 रहेगा। तो बस आप ये देख लो कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा। कौन कट रहा है, पहला कट रहा है कि नहीं, हो गया आंसर, सेकंड में कर लोगे। और ये सिर्फ यहां नहीं, मैं जो ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट बताया है ना आपको, हर जगह आप देखना आपको काम आएगा, ये बहुत जगह आएगा, पूरे मैथ्स में काम आती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत जगह यूज होगा, और भी आगे मैं जब पढ़ाऊंगा क्वेश्चन उसमें बताऊंगा आपको डिटेल में ये कंसेप्ट भी। आप देखो ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट लगाकर आप सेकंड्स में आंसर निकाल लोगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, ये वाला देखो। अब बताओ, मैं चलो इसे करके दिखाता हूं, फिर मैं बताऊंगा आप 2 सेकंड में कैसे करोगे। चलो इसको करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले क्या करोगे, तो इसको इससे इनटू करके इसको जोड़ दो, कितना हो गया 35 और अपॉन में 2 हो गया, और जब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ आ गया तो क्या हो गया इनटू। अब ये देखो, ये आपको पता है ना 33:1/3% कितना होता है, ये बार बार यूज होने वाले हैं, ये बार बार यूज वाले परसेंटेज है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये बार बार नहीं यूज होते, ये कम यूज होते हैं, तो इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बार बार यूज होते हैं उसको याद होनी चाहिए। नहीं है तो फिर करो कन्वर्ट, फिर टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। फिर ऑफ आया तो इनटू आ गया। अब इसको करो तो 4 ये कितना होगा 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13 अपॉन में कितना होगा 4। अब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा कि नहीं, और ये इनटू में क्या आ गया 7200। अब इसे सॉल्व करो, देखो यहां से आंसर आएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हम अगर यहां से सॉल्व करें तो आप यहां से पहले 4 से काटो इसे, तो कितना आ गया हमारा 1800 आ गया ना 1800। अब देखो ये 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से ये 3 2 जा कितना हो गया 6। अब ये 6 से मैं काट रहा हूं तो ये कितनी बार में गया 3। अब ये नीचे हमारा ध्यान रखना कि 100 बचा हुआ है। अब ये ऊपर वाला जो है ना इसको हम करते हैं क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 65 हासिल 6 13 3 39 और 6 कितना हो गया 45। और फिर 3 से इंटू कर दो इसमें, तो 3 से करोगे तो 3 5 15 हासिल 1 3 5 15 और 1 16 हासिल 1 3 चौको 12 और 1 13। यही आ गया ना। अब देखो यहां पे आ गया हमारा क्या 1365। अब नीचे हमारा क्या है 100। अब देखो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से डिवाइड करने के बाद से ये डेसिमल कितने अंक के बाद आ जाएगा 2 डिजिट के बाद आएगा, यानी कितना होगा 13.65।
ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब देखो एक चीज समझो, यहां पे अगर मैं देखूं ये जो आंसर आया है ये हमारा हो जाएगा ना सी। आपने यहां से आंसर निकाल लिया, एक तो तरीका ऐसे रहा, आपने निकाल लिया। अब दूसरा क्या तरीका है वो देखो। दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था वो तरीका क्या था कि आप इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो, एमएफ कंसेप्ट। तो यहां पे एक तो एमएफ कंसेप्ट में आप ऐसे देखते कि ये 7200 है ना, तो 7200 में आप देखो 9 आ रहा है, लेकिन आप देखोगे यहां पे 9 में ना ये पूरा ऊपर 9 नहीं रहेगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 आएगा, तो ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा यहां पे, यानी ऊपर में जो बचेगा प्राइम नंबर वो 3 बचेगा। तो आप 9 का मत चेक करके मार्क कर देना, 9 का चेक करोगे तो आप ये देखोगे तो 7 6 13 5 18, ये 9 आ गया ना, 9 से कटने वाला नंबर, तो ये तो 9 से कट जाएगा। लेकिन बाकी आप देखोगे 9 से कट रहा होगा तो आप यही मार्क कर दोगे आंसर, तो गलत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि यहां पे नीचे 3 है, 3 की वजह से नहीं यहां पे ये 9 कट जा रहा है। लेकिन पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, यहां पे देखो पीछे, यहां पे 9 बच रहा था, नीचे कहीं था नहीं 3 की जो कट रहा हो। समझ में आ रही बात। यहां पे देखो ये 7200 है ना, 7200 में तो 9 आएगा ही ना, 9 8 72, तो ये चीज ध्यान रखना आपको कटेगा। तो फिर आप कौन सा देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो देखो इसमें प्राइम नंबर एक आपको दिख रहा है 13 दिख रहा है कि नहीं। आप देखो ये 13 तो किसी से नहीं नीचे कटेगा ना, यानी 13 का तो मल्टीपल ही आंसर आना चाहिए। अब 13 का मल्टीपल देखो, क्या 13 पहला कटेगा, 13 5 65, ये कटेगा नहीं कटेगा। अब दूसरा देखो ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 13 बटे 104 हो गया, और ये 12 ये भी नहीं कटेगा। अब ये देखो नीचे वाला डी कटेगा 13 से 91, और ये 5 ये भी नहीं कटेगा, कटेगा कौन से 13, यही कटेगा, हो गया आंसर। समझ में आ रही बात। तो ये पूरा सॉल्व करने के बजाय आप सिर्फ 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे कि अच्छा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां 13 आएगा, 13, अगर ये 13 आ रहा है तो 13 प्राइम नंबर होता है, वो नीचे वाले से किसी से कटेगा नहीं, यानी वो लास्ट में आंसर में तो 13 रहेगा ना। तो आप आंसर में 13 रहने का मतलब वो जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से कटेगा। तो सिर्फ आप देख लो 13 से कौन कट रहा है, तो ये कट रहा है, तो हो गया आंसर। समझ आ गई नहीं बात। यहां पे देखो एक प्राइम नंबर यहां 35 में भी आ रहा है 7 और 5, तो आप 7 से भी चेक कर सकते हो। अब यहां 5 से नहीं चेक करोगे, क्योंकि 5 से देख रहे हो 2 3 3 जगह आ रहा है 5 लास्ट में। अब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होनी चाहिए, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल जब होता है जब लास्ट में 0 या 5 होता है। तो यहां देख रहे हो तीनों जगह 5 है, तो तुम्हारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे उस केस में, आपको तो ऐसा नंबर लेना है ना, या ऐसा ऑप्शन उठाओ जो एक ही किसी प्राइम नंबर से कट रहा हो। तो यहां पे देखोगे 13 से कट रहा है, या 7 से भी चेक किया जा सकता है। ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये टाइम करने में, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना, आप ऐसे करने लगोगे तो क्वेश्चन को आप देख के उड़ा दोगे बिना कुछ किए हुए। सिर्फ आप देखोगे अच्छा प्राइम नंबर इसमें आ गया, बस देख लेता हूं किससे कौन कटेगा, वही कटेगा, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग में टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अगला देखो पूछा है क्या कि 7.6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 19। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो 7.6 है वो 19 का कितना परसेंट है। तो देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, मैंने बोला था ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इनटू में 100 कर दोगे और परसेंटेज साइन लगा लोगे। एक तो तरीका ये बताया था, आप इसे पूरा सॉल्व करो, ट्रेडिशनल मेथड है ये। कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल। काटो यहां से, तो 19 चौको 76 0.4 बार में कटा, और 100 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 40%। एक तो ये तरीका होगा ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूं, जो मैं आप लोगों को बताया था बीएमटी मेथड, बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था ना आपको, ध्यान हो रहा है बीएमटी मेथड, उससे कैसे करोगे देखो। बीएमटी मेथड में मैंने क्या यही बोला है ना कि 7.6 और 19 का ना कितना परसेंट है। तो मैंने क्या बताया था बीएमटी मेथड में, ये देखते हैं, ये पूछ रहा ना 19 का कितना परसेंट, तो मैंने क्या बोला था, ये बोला है कि 7.6 ये 19 का कितना परसेंट है। तो आप देखो 19 में अगर देखूं तो 19 का 10% कितना होगा, 19 का 10% 1.9 होगा कि नहीं, बोलो। बताया था ना किसी भी इस नंबर का अगर हमें 10% निकालना है तो आप एक डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट लगा देते हो। ये पूरा डिटेल में समझा रखा हूं पहले की वीडियो में, जाकर देखना उसे। तो यानी 10% तो 1.9 हो गया। अब देखो हमें जाना कहां है, 7.6। तो आप देखो ये कितने गुना है, 4 गुना है कि नहीं, 19 का टेबल याद होगा। तो जब ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर दोगे तो 40% नहीं हो जाएगा आंसर। अब देखो 40% आसानी से आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये रहा दूसरा मेथड, इस मेथड को बोलते हैं बीएमटी मेथड।
यानी बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो एक और मेथड बताता हूं, तीसरा मेथड जो है हमारा, तीसरा मेथड रेशियो मेथड। इसको भी देख लो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ये मैंने पिछली जो वीडियो मैंने कराया था उसमें ये रेशियो मेथड वाला नहीं बताया था, तो मैं आज आपको रेशियो मेथड भी बता देता हूं कि रेशियो से कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो चलो, जब भी ऐसा फ्रैक्शन बनना है ना तो आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखना, जब भी ऐसा बने ना तो रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है ये रेशियो मेथड, मैं आपको बताता हूं। रेशियो मेथड इसे समझो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप रेशियो समझते हो ना? रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी कॉमन टर्म हो ना उसको आप हटा दो। जैसे मान लो एक राम है और एक श्याम है, मैं बोलूं राम की जो एज है वो 18 साल है और श्याम की एज है 24 साल। अब मैं बोलूं जो भी इनकी एज है, आयु है, उनका रेशियो बताओ। तो रेशियो बताने के लिए क्या करते हो, इनमें जो भी कॉमन टर्म है उसको हटा लो। तो कॉमन टर्म के लिए आप ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये कट रहा है दोनों। तो मैं अगर 6 से काटूं तो कट जाएगा कि नहीं? ये 6 3 18 और 6 चौको 24। अब आप देखो क्या ये दोनों नंबर किसी और नंबर से कटेंगे? नहीं। तो आप इस केस में आप बोल सकते हो कि ये क्या है, 3:4 में है, क्योंकि हमने इसमें कॉमन टर्म हटा दिया तो ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब ये जो रेशियो बन गया, अब यहां से और भी आगे जो भी फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम चीजों को कर सकते हैं। हम करने वाले ये हैं कि जो भी ये चीज दे रखी रहेगी हम उसे रेशियो में बदलेंगे। अब क्यों रेशियो में बदलेंगे ये भी समझ लो। आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो बेसिकली फ्रैक्शन होता है। जैसे मैं यहां पे जो चीज लिखी है ना 3:4, मैं इस चीज को 3/4 भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, तो आप ये रेशियो बोलो या फ्रैक्शन बोलो, बात एक ही चीज है। तो जो हमसे यहां पे बोल रहा था ना कंपेयर यहां पे करने के लिए कि 7.6 19 का कितना परसेंट है, तो यहां बेसिकली हमसे कंपैरिजन कराना चाह रहा है कि ये जो 19 जब है तो 19 में ये 7.6 कितना परसेंट होगा। तो ये फ्रैक्शन में तो मैं इसे रेशियो में बदल सकता हूं। तो देखो मैं इसे रेशियो में बदलता हूं। यहां पे देखो ये बोल रहा है ना कि 19 जो है 19 और ये हमारा है ना 7.6। अब अगर मैं इन दोनों ये जो भी दोनों नंबर है इनको रेशियो में बदलना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कॉमन टर्म को हटाऊंगा। तो कॉमन टर्म देखो 19 से कट जाएगा ना दोनों, तो 19 से करना 19 और ये कितना हो जाएगा 19 चौको 76, मतलब 0.4 बार में कटेगा। तो यानी हमारे ये 1 बार में गया और ये 0.4 में। अब देखो ये रेशियो में आ गया कि नहीं? अब जब रेशियो में आ गया ना तो अब यहां से आप इसका परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? तो आप देखो आपसे यही पूछ रहे हैं ना ये कि जो 7.6 है वो 19 का कितना परसेंट है। और मैंने आपको ध्यान हो तो समझाया था कि कोई भी चीज अगर परसेंट में पूछना चाह रही है, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रही है कि अगर ये वैल्यू 100 रहती तो ये कितना होता, ये पूछना चाह रहा है। अब देखो जब मैं रेशियो बना लिया तो यहां से मैं इसको 100 बना सकता हूं कि नहीं? मैंने रेशियो इसीलिए बनाया ताकि जो कॉमन टर्म है ना वो हट जाए। अब उसके बाद से अब देखो 1 और 0.4 है, तो अब इस वैल्यू को मैं 100 बना सकता हूं। और कैसे बना सकता हूं? तो मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से यहां से इंटू कर दो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा एक में, और इधर 100 से इंटू कर दो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कोई चीज अगर परसेंट में पूछ रही तो मतलब ये पूछना चाह रही है ये वैल्यू 100 हो जाएगी तो ये कितना होगा। तो जब ये 100 हो गई तो ये कितना हो गया 40%। तो सीधा यानी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 40%, ये आंसर हो जाएगा। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताया है ना रेशियो में कन्वर्ट करने वाला, ये आप देखोगे ना आपको आगे के क्वेश्चन में बहुत जगह हम अप्लाई करेंगे इनको। जब भी कोई भी चीज फ्रैक्शन में दिया रहे ना, अब अगर आपको परसेंटेज में पूछ रहा है तो आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। कौन सा मेथड है ये? रेशियो मेथड। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 18 मिनट्स। हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा। तो आपको पता होगा कि एक दिन में कितने हमारे मिनट होंगे। तो पहले तो आप ये समझो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना 24 आवर्स। और एक आवर्स में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, यानी 24 × 60 ये हमारा मिनट हो गया।
क्योंकि अगर ऐसे आप निकालो कि एक दिन है, अब एक दिन का मैं बोलूं 18 मिनट कितना परसेंट हो गया, तो ऐसे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि यहां पे ये मिनट है और ये डे है, और आपको पता है कि ये हमारा क्या है, रेशियो में है ना, और रेशियो जब भी होता है या जो फ्रैक्शंस होते हैं ना वो हमेशा सेम यूनिट में होते हैं। अगर ये मिनट ले रहे हो तो यही मिनट कितना, 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा, तो पहले इस दिन को आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो पहले आप देखो एक दिन में कितना मिनट होता है, तो इसके लिए आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अब देखो ये नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक दिन में मिनट में बदल गया, यानी 24 इंटू में 60, अब ये भी मिनट में हो गया। अब दोनों मिनट में हो गए, अब यहां से आप कंपेयर कर पाओगे। तो देखो अब यहां से अगर आप देखूं मैं यहां से, तो ये हमारा हो गया ना मिनट में। अब यहां पे देखो परसेंटेज में पूछ रहा था, इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लो, यहां से आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करते, तो ट्रेडिशनल मेथड से यहां से सॉल्व करो। अगर मैं बोलूं 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। अब देखो यहां से काट रहा हूं, 4 से मैं काट दूं तो कितना बार में जाएगा, 4, और ये हो जाएगा आपका 25। अब ये 3 से काटोगे तो कितनी बार में हो गया, 20 हो गया कि नहीं। अब देखो यहां से काट लो तो 5 25 और 5 चौको कितना हो गया, 20। अब ये 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1.25%। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन, देखो बोला है क्या कि 30% ऑफ 50% ऑफ 85% ऑफ अ सम इज इक्वल टू 51। तो हमें बताना कि जिस भी राशि का ये बोला है, जिस सम का, वो सम कितना है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही पहले ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं। कैसे, तो देखो हमें 30% बोला है ना, 30% ऑफ, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या होता है, 3/10, और ऑफ का मतलब क्या है, इंटू 50% का मतलब 1/2, इंटू 85% का मतलब क्या बताया था, 17/20, और नहीं होगा तो 100 से डिवाइड करके काट लेना। और ऑफ सम बोला है ना, तो सम को मान लेते हैं कि x था, और इज इक्वल टू कितना दे रखा, 51। हमें x की वैल्यू बतानी है यहां से। अब x की वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे, पहले यहां से कैंसिल आउट करोगे, नहीं तो क्रॉस ऐसे इंटू कर दो। तो देखो आप ये 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना 3 बार में, और ये 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी x की वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी, इन सबको गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो इधर से करो तो 20 दूनी 40, दाम में कितना हो गया, 400, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी। आप इसे ऐसे कर सके आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पे सिखाता हूं, ये जो चीज लिखी हुई है ना, इस चीज को मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जब भी कोई चीज ऐसे लिखी हुई हो और ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ रही हो ना, तो ये जो चीज रेशियो में ऐसे लिखी हुई है ना फ्रैक्शन में, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, इधर देखो, मैं इसे रेशियो में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि जब वैल्यू 10 हो रही है तो इधर कितना हो रहा है, 3। जब ये वैल्यू यहां 2 हो रही है तो इधर कितना हो रहा है, 1। जब ये वैल्यू इधर 20 हो रही है तो इधर कितना हो रहा है, 17। अब जब इधर सारा को गुणा कर दोगे ना, तो ये इनिशियल वैल्यू आएगी, और जब इसको सारे को गुणा कर दोगे ना, तो ये आपकी आएगी फाइनल वैल्यू। इसी चीज को मैं ऐसे लिख दिया हूं। फाइनल वैल्यू का मतलब है इसको जब प्रोडक्ट करूंगा तो जो आएगा वो इसको दिखाएगा, और इसको जो प्रोडक्ट करूंगा वो x को दिखाएगा। समझ में आ रही बात। अब इसको करो मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 17 3 51 हो गया ना। अब इधर मल्टीप्लाई करो तो 20 दूनी 40, में कितना हो गया, 400। अब देखो ये जो रेशियो में जब इसको कन्वर्ट किए हैं, तो जो ये 51 आया है, वो ये वैल्यू हमारी दे रखा है ना, ये 51, यानी 51 की वैल्यू 51 दे रखा है ऑलरेडी। अगर मान लो यहां पे कोई और वैल्यू दे रखा होता तो देखते ये कितने गुना है। जैसे मान लो कि ये 102 दे दिया रहता, तब ये देखते 2 गुना हो रहा है ना, तो इधर भी 2 से गुणा कर देते। लेकिन यहां पे वैल्यू 51 ही दे रखी है, मतलब वो 1 गुना है, तो इधर भी 1 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 400। आप इस चीज को जहां भी कहीं ऐसे लिखा जाता है ना, उस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स ना आप देखोगे यूट्यूब पर ऐसे करके आपको शो ऑफ करके बताएंगे कि इतने की वैल्यू इतनी हो गई, ऐसे करके रेशियो में करते हैं और बोलते हैं ये ट्रिक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये यहीं से जनरेट हुई है। ये जो चीज को ना बस ये जो नीचे वाले को इधर लिख दिया गया है और ये ऊपर वाले को इस साइड में लिख दिया गया है। अब ये जो ऊपर वाला है वो इस वैल्यू को डिनोट करता है,
इस वैल्यू को डिनोट करने का मतलब है इससे इसको डिवाइड करना होता है, और जितनी बार में गुणा होता है, जितनी बार में जाता है, उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो वैल्यू इधर जाएगी तो ये डिवाइड ही तो करोगे रे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली नीचे जाएगी, डिवाइड होगी, और जितनी बार में डिवाइड जाएगी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। वही चीज तो यहां हो रहा है, बस वो लिखने का तरीका अलग अलग होता है। समझ में आ गई की बात नहीं? तो एग्जाम में आप देखना है, आप लोग कई सारी बुक में देखोगे इसको एज ए ट्रिक की तौर पे बताया जाता है, लेकिन वो आया यहीं से चीज से, ठीक है ना? तो ध्यान पे रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम। चलो हमारी कहानी हो गई खत्म। तो ये हमारा था टाइप 1 में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम अगली क्लास में।